क्या ये मुमकिन है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे का कोई छात्र, मतलब जो अभी स्कूल में ही है, वो मुंबई या पुणे के किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कर्मचारी से बेहतर एआई का इस्तेमाल कर रहा हो? ये सुनने में तो किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही जमीनी हकीकत है। आज हम एक ऐसे मॉडल को डिकोड करेंगे जो शिक्षा के पूरे ढांचे को पलट कर रख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बड़े शहर की बात नहीं है। ये बदलाव आ रहा है नागपुर जिले के एक बहुत ही छोटे से शहर कन्हान से। हाँ, कनान। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो निशांत ग्रोथ फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे निशांत स्वावलंबन मिशन का आधिकारिक दस्तावेज है। सही कहा। और मैंने जब इसे पढ़ा तो देखा कि ये कोई साधारण ब्रोशर नहीं है। मतलब ये एक तरह का घोषणा पत्र है जो सीधा प्रहार करता है कि आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो कैसे युवाओं को असली दुनिया के लिए तैयार करने में फेल हो रही है। जब मैंने पहली बार इन दस्तावेजों को देखा ना तो मुझे लगा कि ये शायद किसी आम ट्यूशन सेंटर का विज्ञापन होगा। हाँ, शुरुआत में किसी को भी यही लगेगा, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य सामने आता है। उनका स्लोगन है सक्षम युवा समृद्ध गांव। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर रोजगार, स्थानीय व्यापार और एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस मिशन की कार्यप्रणाली को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले छात्रों को अपनी ओर खींचने की उनकी जो रणनीति है उस पर बात करते हैं। स्रोत के अनुसार वो 5वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्रों को एक बहुत ही अनोखा प्रस्ताव दे रहे हैं। हाँ, और उनका जो शुरुआती मॉडल है ना वो किसी भी आम कोचिंग सेंटर से एकदम अलग है। मतलब आमतौर पर हम क्या देखते हैं, हर कोर्स की एक अलग फीस होती है और वो भी काफी भारी फीस। हाँ, और हर चीज के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फाउंडेशन एक मेंबरशिप या सदस्यता मॉडल पर काम कर रहा है। मतलब कोई भी छात्र जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता है या फिर MSCIT जैसे सरकारी कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लेता है, उसे 63 अलग अलग कौशल आधारित कोर्सेज में से अपनी पसंद के कोई भी 10 कोर्स बिल्कुल मुफ्त चुनने का विकल्प मिलता है। अरे 10 कोर्स बिल्कुल मुफ्त। अब यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हुआ था। जब कोई ये पढ़ता है कि 10 कोर्स मुफ्त मिल रहे हैं तो पहला सवाल यही आता है कि इसमें जरूर कोई छिपी हुई शर्त होगी। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआती फीस केवल 250 रुपए रखी गई है। मतलब सिर्फ 250 रुपए, जो कि फाउंडेशन की सदस्यता फीस है। और अगर कोई MSCIT करना चाहता है जिसकी सरकारी फीस शायद 4500 रुपए के आसपास है तो उसे एक साथ देने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, छात्रों से 500 रुपए जैसी छोटी छोटी किस्तों में दे सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आर्थिक रूप से ये मॉडल काम कैसे कर सकता है? मतलब वो इतने कम पैसों में इतना सब कैसे दे रहे हैं? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर इसे हम एक व्यापारिक नजरिए से देखें तो ये लॉस लीडर रणनीति और वॉल्यूम गेम का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण है। लॉस लीडर, थोड़ा समझाएंगी इसे? हाँ, मतलब 250 रुपए एक प्रवेश द्वार है, एक एंट्री पॉइंट है। इसके जरिए वे बड़ी संख्या में छात्रों को अपने इकोसिस्टम के अंदर ला रहे हैं। अच्छा, भीड़ जुटाने के लिए? बिल्कुल। और एक बार जब छात्र अंदर आ जाता है और MSCIT या ट्यूशन के लिए किस्तों में पैसे देने लगता है तो संस्था के पास एक निरंतर आय का स्रोत बन जाता है। समझ रहा हूँ। और उन 10 मुफ्त कोर्सेज को देने की लागत उनके लिए बहुत कम होती है क्योंकि बुनियादी ढांचा और जो ट्रेनर है वो पहले से ही वहाँ मौजूद है। तो ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बन जाता है। सही बात है। और अगर हम उन 63 कोर्सेज की लिस्ट देखें ना तो सच कहूं ये किसी बड़े रेस्टोरेंट के बुफे सिस्टम की तरह लगती है। एकदम सही तुलना की आपने, एक बुफे की तरह। मतलब एक युवा अपनी रुचि के हिसाब से अपनी करियर की थाली खुद सजा सकता है। मैंने लिस्ट में देखा, एक तरफ पापड़ अचार और मसाला उद्योग या स्मार्ट टेलरिंग जैसे बिल्कुल स्थानीय कौशल हैं। तो दूसरी तरफ ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन जैसे एकदम आधुनिक डिजिटल कोर्स भी हैं। और इस विविधता के पीछे ना एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सोच है। मतलब हर छात्र इंजीनियर या कोडर तो नहीं बनना चाहता। हाँ, सबकी अपनी अलग पसंद होती है। बिल्कुल। कुछ लोग अपने परिवार का जो पुश्तैनी काम है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग घर से काम करना चाहते हैं। तो ये जो स्किल्स का बुफे है ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी के लिए वहाँ कुछ ना कुछ जरूर हो। और एक बात जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से बहुत समझदारी से बांटा गया है। मतलब दस्तावेज में लिखा है
कि 5वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में 15 से 30 दिन का बेसिक कोर्स करवाया जाता है, और वो भी बिना किसी परीक्षा के। हाँ, बिना परीक्षा वाला नियम, ये बहुत जरूरी है। मुझे तो ये बहुत ही सही लगा। मतलब हमारे देश में शिक्षा का सीधा मतलब परीक्षा और रट्टा मारना ही बन गया है। बिना परीक्षा के दबाव के बच्चों को सिर्फ कुछ नया सिखाना उनमें एक सीखने की स्वाभाविक ललक पैदा करता है। बिल्कुल, इससे बच्चे डरते नहीं है सीखने से। लेकिन इसी दस्तावेज में एक और नियम है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। बड़े छात्रों के लिए जो कॉलेज में है, वहां लिखा है कि उनकी फाइनल परीक्षा से ठीक 3 महीने पहले फाउंडेशन अपना कौशल प्रशिक्षण पूरी तरह से रोक देता है। ये एक बहुत ही खास पॉइंट है। तो मतलब अगर उनके लिए कौशल सीखना इतना ही महत्वपूर्ण है तो उसे बीच में रोकना क्यों? देखिए, ये नियम ना इस मिशन की सबसे बड़ी परिपक्वता को दिखाता है। वो जमीनी हकीकत को समझते हैं। वो जानते हैं कि वे जिस समाज में काम कर रहे हैं, वहाँ आज भी एक पारंपरिक डिग्री की बहुत ज्यादा अहमियत है। हाँ, समाज तो डिग्री ही देखता है। बिल्कुल। अगर कोई छात्र कौशल तो बहुत अच्छा सीख ले, लेकिन अपने कॉलेज की परीक्षा में फेल हो जाए, तो क्या होगा? उसके माता पिता तुरंत उसे उस फाउंडेशन से बाहर निकाल देंगे। सही बात है, वो कहेंगे कि ट्यूशन की वजह से पढ़ाई खराब हो गई। एकदम सही। तो परीक्षा से 3 महीने पहले कोर्स रोककर वे बेसिकली कौशल विकास और पारंपरिक शिक्षा के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहे हैं। वे सिस्टम से लड़ नहीं रहे हैं। वो सिस्टम के समानांतर एक और रास्ता बना रहे हैं ताकि छात्र की मुख्य पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। बिल्कुल, यह एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। वे बहुत यथार्थवादी हैं। और जब हम यथार्थवाद की बात कर ही रहे हैं, तो दस्तावेज के अगले हिस्से में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, वो सच में मुझे हैरान कर गई। मैं समझ रही हूँ आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। मतलब आमतौर पर हम क्या देखते हैं, शैक्षणिक संस्थान अपने ब्रोशर में बहुत मीठी मीठी बातें लिखते हैं, जैसे हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं या 100% प्लेसमेंट की गारंटी वगैरह। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो बहुत सीधा और कड़वा है। हाँ, दस्तावेज में एकदम स्पष्ट रूप से एक चेतावनी दी गई है। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर छात्रों ने केवल थ्योरी पढ़ी, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ी और प्रैक्टिकल काम नहीं सीखा, तो जब वे नौकरी पर जाएंगे तो वहाँ के सीनियर अधिकारी उन्हें काम न आने की वजह से नौकरी से निकाल देंगे। सोचिए, नौकरी से निकाल देंगे। कोई भी संस्थान अपनी मार्केटिंग सामग्री में ऐसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। लेकिन यही आज की कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कोई व्यक्ति पानी के बाहर खड़े होकर तैराकी की किताब पढ़ रहा है। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। वो भौतिकी के सारे नियम याद कर सकता है कि पानी का दबाव कैसे काम करता है, हाथ कैसे हिलाना है, लेकिन अगर उसने कभी पानी में छलांग ही नहीं लगाई है तो पानी में जाते वो डूब जाएगा। एकदम सही। आज के समय में भारत की कई बड़ी कंपनियों की भी यही शिकायत है। उनके पास डिग्रियों की कोई कमी ही नहीं है, लाइन लगी है डिग्रियों की, लेकिन ऐसे युवा नहीं मिल रहे हैं जिन्हें वास्तव में प्रैक्टिकल काम करना आता हो। मतलब स्किल गैप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अधिकांश युवा एक एकेडमिक बबल में जी रहे हैं, एक किताबी बुलबुले में, और इसी बुलबुले को तोड़ने के लिए ही निशान स्वावलंबन मिशन ने इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग और पार्ट टाइम काम को अपने पाठ्यक्रम का एकदम अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। और बात सिर्फ काम करने तक ही सीमित नहीं है। दस्तावेज में एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, छात्रों को स्टाइपेंड दिलाना और टारगेट के हिसाब से पैसे कमाना सिखाना। ये उनका अर्निंग मॉडल है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि क्या 18-19 साल के युवाओं पर इस तरह के कॉर्पोरेट लक्ष्य या टारगेट का दबाव डालना सही है? मतलब क्या ये उन्हें बहुत जल्दी एक मशीन ही बना देगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है, कोई भी ऐसा ही सोचेगा, लेकिन हमें इसे थोड़े दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। आप सोचिए, जब किसी युवा को पहली बार अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं तो उसका आत्मविश्वास किस स्तर पे पहुंच जाता है। वो तो है, पहली कमाई की खुशी अलग ही होती है। बिल्कुल। और ये जो टारगेट आधारित कमाई है ना, ये उन्हें बाजार की असली क्रूरता से वाकिफ कराती है। अगर कोई काम समय पर नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये एक ऐसा सबक है जो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। प्रैक्टिकल लर्निंग। हाँ, दस्तावेज में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि अगर वे भविष्य में खुद का व्यापार या फ्रेंचाइजी चलाते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल काम नहीं आता तो वे बाजार में बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे? बाप रे, शब्द बहुत भारी हैं। हाँ, शब्द भारी हैं, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि वे बुनियादी तौर पर छात्रों के दिमाग की पूरी वायरिंग को ही बदल रहे हैं। मतलब
एक छात्र की मानसिकता से निकालकर उन्हें एक प्रोफेशनल की मानसिकता में ढाल रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा। अब मान लीजिए कि एक छात्र ने प्रैक्टिकल काम भी सीख लिया और वो मेहनत करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो किसी भी मेहनत को रातों रात शून्य कर सकता है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई, ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे दूरदर्शी और मैं कहूंगी सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। एक छोटे शहर के फाउंडेशन द्वारा एआई को इतनी गंभीरता से लेना सच में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। दस्तावेज की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट वाले हिस्से में फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं निशांत पिबलोआ, वो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि 2026 तक एआई के कारण अकेले आईटी सेक्टर में हजारों नौकरियां खतरे में हैं। हाँ, और ये एक ग्लोबल चिंता भी है। मतलब पुरानी स्किल्स चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से सीखी गई हों, अब बाजार के लिए पर्याप्त नहीं है। 2026 का वो एक डेडलाइन लेकर चल रहे हैं। देखिए, इस तरह की चेतावनियों से ना अक्सर समाज में एक डर का माहौल बन जाता है। मतलब लोग सोचने लगते हैं कि रोबोट और सॉफ्टवेयर उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे। हाँ, एआई को लेकर डर तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निशांत ग्रोथ फाउंडेशन एआई को एक दुश्मन या किसी खतरे के रूप में पेश नहीं कर रहा है। तो वो इसे कैसे दिखा रहे हैं? वे इसका प्रचार एक डिजिटल कर्मचारी या डिजिटल एम्प्लॉय के रूप में कर रहे हैं। मतलब उनका तर्क है कि एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि एआई का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपकी नौकरी छीन लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? वे छात्रों को समझा रहे हैं कि अगर आप इस डिजिटल कर्मचारी को अपना असिस्टेंट या सहायक बना लेते हैं तो आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, उनका जो एक्शन प्लान है वो बहुत ही ठोस है। हाँ, वो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि एक बार जब छात्र अपने शुरुआती 10 बेसिक कौशल वाले कोर्स पास कर लेते हैं तो फाउंडेशन उन्हें रोकने नहीं देता। इसके बाद वे छात्रों को 16 बेसिक एआई कोर्स पूरी तरह से मुफ्त में स्पॉन्सर करते हैं। 16 एआई कोर्स मुफ्त। और मैंने इन कोर्सेज की लिस्ट देखी है। मतलब इनकी लिस्ट किसी भी आधुनिक टेक कंपनी के ट्रेनिंग मैनुअल को आराम से टक्कर दे सकती है। क्या क्या है इस लिस्ट में? इनमें चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई स्मार्ट असिस्टेंट का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसके अलावा एआई कंटेंट राइटिंग, एआई वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और यहाँ तक कि एआई वेबसाइट डिजाइनिंग भी शामिल है। बहुत खूब। और जो छात्र एआई में पूरा डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए 50% की छूट भी रखी गई है। इन सबको देखकर ना मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय अवधारणा की याद आती है, जिसे हम टेक्नोलॉजी लैग या तकनीकी विलंब कहते हैं। टेक्नोलॉजी लैग मतलब ये तो वही बात हो गई ना, जहाँ कोई नई तकनीक सबसे पहले बड़े महानगरों में या बड़ी कंपनियों में आती है और फिर छोटे शहरों या गांव तक पहुंचने में उसे सालों लग जाते हैं। एकदम सही। और इस बीच क्या होता है, जो बड़े शहर के युवा हैं वो उस तकनीक का फायदा उठाकर बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, और छोटे शहर वाले पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तकनीकी विलंब के कारण ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन कन्हान में ये मिशन जो कर रहा है वो इस खाई को पाटने का एक बहुत सीधा प्रयास है। वो समय से पहले तैयारी कर रहे हैं। हाँ, दस्तावेज के अनुसार अप्रैल 2026 से वे नई ट्यूशन के साथ बच्चों को बचपन से ही एआई और आधुनिक कंप्यूटर युग के लिए तैयार करने की योजना बना रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनका शहर किसी भी मामले में मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों से पीछे रहे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे मन में एक व्यवहारिक सवाल उठता है। जी, पूछिए। मान लीजिए किसी छात्र ने स्मार्ट टेलरिंग यानी सिलाई या फिर पापड़ उद्योग का कोर्स चुना है। उसे एआई, वीडियो एडिटिंग या चैट जीपीटी की क्या जरूरत है? मतलब क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सच कहूँ तो यहीं पर इस मॉडल की असली ताकत समझ में आती है। कैसे? देखिए, एक स्मार्ट टेलर को शायद कपड़े काटने के लिए चैट जीपीटी की जरूरत ना हो, लेकिन उसे अपने डिजाइनों को काना के बाहर बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत तो जरूर होगी ना। हाँ, ये तो है। उसे इंस्टाग्राम पर अपने बुटीक का प्रचार करने के लिए एआई वीडियो एडिटिंग की जरूरत होगी। उसे अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एआई कंटेंट राइटिंग की मदद से एक अच्छा कैटलॉग बनाना होगा। ओह, समझ गया। मतलब एआई यहाँ मुख्य कौशल को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बाजार में 10 गुना बेहतर तरीके से बेचने का एक टूल है, एक उपकरण है। क्या बात है। मतलब ये कि हर पारंपरिक व्यवसाय को एक आधुनिक तकनीकी परत, एक टेक लेयर दी जा रही है। बिल्कुल।
तो हमने कौशल की बात कर ली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी अच्छे से समझ लिया और ये भी देख लिया कि कैसे एआई का एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। लेकिन कोई भी कौशल तब तक अधूरा है जब तक वो पैसे में तब्दील ना हो। एकदम सही बात है। मतलब खाली पेट तो एआई भी किसी काम का नहीं है। हाँ, और यही वो मोड़ है जहाँ ये शिक्षा का पूरा मॉडल एक आर्थिक मॉडल में बदल जाता है। मतलब किसी भी ट्रेनिंग का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और दस्तावेज में इस हिस्से की योजना बहुत ही स्पष्ट तरीके से दी गई है। उन्होंने जो अपनी भौगोलिक स्थिति है उसका बहुत चतुराई से आकलन किया है। कैसे? क्या लिखा है दस्तावेज में? दस्तावेज बताता है कि कन्हान 3 तहसीलों के बीच स्थित है और इसके 25 किलोमीटर के दायरे में कई कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस मौजूद है। एक अच्छी खासी कमर्शियल बेल्ट है। हाँ, तो फाउंडेशन क्या करता है, वो इस 25 किलोमीटर के दायरे को अपना मुख्य बाजार मानकर काम करता है और अपने प्रशिक्षित छात्रों को सीधे यहीं इसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम करता है। ये स्थानीय रोजगार पैदा करने का एक बहुत ही फोकस्ड और केंद्रित तरीका है। लेकिन मुझे लगता है वे सिर्फ नौकरी दिलाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी बहुत ज्यादा जोर देता है। अगर कोई युवा नौकरी करने के बजाय खुद का उद्यम या बिजनेस शुरू करना चाहता है तो फाउंडेशन एक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। इंक्यूबेटर की तरह? मतलब वो आर्थिक मदद भी करते हैं? हाँ, वे छात्रों को स्टार्टअप के लिए सरकार से सब्सिडी वाली लोन दिलाने में मदद करते हैं, मशीनरी और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ये तो बहुत ही शानदार सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि निशांत ग्रोथ फाउंडेशन केवल बाजार के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वे खुद अपने इकोसिस्टम के लिए मांग या डिमांड पैदा कर रहे हैं। खुद डिमांड पैदा कर रहे हैं? वो कैसे? दस्तावेज के अनुसार फाउंडेशन सरकार और बड़ी संस्थाओं से सीधे सोशल प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए वे बाहर से लोग नहीं बुलाते। तो क्या वो अपने छात्रों को काम देते हैं? बिल्कुल, वे अपने ही प्रशिक्षित छात्रों को नौकरी या फ्रेंचाइजी के रूप में वे प्रोजेक्ट सौंप देते हैं। अरे वाह, ये तो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर क्लोज्ड लूप सिस्टम हो गया। मतलब एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, एक माइक्रो इकोनॉमी जो अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर रही है। हाँ, वो किसी बाहर वाले पर निर्भर नहीं है। वे छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और फिर खुद ही उन्हें काम भी दे रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है और पता है ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या को हल करने की क्षमता रखती है जिसे हम ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन, ये तो भारत की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि छोटे शहरों और गांवों से जैसे ही कोई युवा थोड़ा पढ़ लिख जाता है या कोई अच्छा कौशल सीख लेता है तो वो पहली फुर्सत में बड़े शहर भाग जाना चाहता है। बिल्कुल, मुंबई, पुणे, दिल्ली भागते हैं सब। और इससे होता क्या है, इससे गांव और छोटे शहर हमेशा प्रतिभा और विकास से खाली ही रह जाते हैं और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। लेकिन निशान स्वावलंबन मिशन का ये जो सक्षम युवा समृद्ध गांव मॉडल है, ये इस पलायन को रोकता है। कैसे? देखिए, छात्रों को बड़े शहरों की भीड़ और संघर्ष में धकेलने के बजाय ये मॉडल स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी युवा को अपने घर के 25 किलोमीटर के दायरे में ही अपनी पसंद का काम मिल जाए, उससे एआई जैसे आधुनिक उपकरण मिल जाए और वो सम्मान के साथ अच्छा पैसा कमा सके, तो वो बड़ा शहर क्यों जाएगा? सही बात है, कोई क्यों अपना घर छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल। तो ये गांव और छोटे शहर को ही आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का एक जीता जागता खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। दस्तावेज में एक जगह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, इज्जत और पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ना? अंततः हर युवा की यही चाहत होती है। वो अपने कौशल के लिए समाज में सम्मान चाहता है और अपने जीवन यापन के लिए पैसा। और ये फाउंडेशन सिर्फ डिग्रियां बांटने के बजाय इन दोनों चीजों की व्यावहारिकता पर सीधा ध्यान दे रहा है। हाँ, अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए ना, तो इस शिक्षा को केवल एक कागज के टुकड़े या सर्टिफिकेट से निकालकर उसे आजीविका और सम्मान का एक वास्तविक साधन बना रही है। एकदम सही। वे छात्रों को असल में सिखा रहे हैं कि कैसे वे अपने ज्ञान को एक उत्पाद या सेवा में बदल सकते हैं जिसकी समाज को सच में जरूरत है। तो आज के इस विस्तृत और गहराई से किए गए विश्लेषण को अगर हम समेटने की कोशिश करें, हमने आज एक ऐसी व्यवस्था को डिकोड किया है जो एक छोटे से शहर कन्हान से संचालित हो रही है। हमने देखा कि कैसे निशांत स्वावलंबन मिशन पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ 63 विभिन्न कौशलों का एक पूरा बुफे पेश कर रहा है। हाँ,
और हमने ये भी समझा कि वे सिर्फ थ्योरी पर निर्भर रहने के बजाय सख्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑन जॉब अनुभव को क्यों इतना अनिवार्य बना रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे वे 2026 में आने वाले एआई के खतरे से घबराने के बजाय उसे एक डिजिटल कर्मचारी के रूप में अपना रहे हैं। सही कहा। वे छात्रों को 16 मुफ्त एआई कोर्स देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि छोटे शहर का युवा किसी भी महानगर के युवा से एक कदम भी पीछे न रहे। और सबसे अहम बात, वे ये सब केवल एक आम कोचिंग क्लास के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि 25 किलोमीटर के दायरे में एक पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना रहे हैं। वे खुद कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, छात्रों को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर एक पूरी माइक्रो इकोनॉमी चला रहे हैं। ये सच में पारंपरिक शिक्षा, कठोर व्यावहारिक अनुभव और आधुनिक तकनीकी छलांग का एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण है जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। निस्संदेह ये एक ऐसा मॉडल है जिसका अध्ययन केवल शिक्षाविदों को ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है नीति निर्माताओं को भी करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को भी इसे देखना चाहिए। तो इसी बात के साथ इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहूंगा। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, आज बड़े बड़े शहरों में जो महंगे चमक दमक वाले शैक्षणिक संस्थान हैं, वे लाखों रुपए की फीस लेकर आज भी मुख्य रूप से पुरानी थ्योरी और किताबी ज्ञान पर ही निर्भर हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर कन्हान का ये फाउंडेशन शिक्षा और रोजगार के बीच की इस गहरी खाई को पाटने के लिए इतना समग्र, व्यावहारिक और पूरी तरह से एआई संचालित मॉडल बना सकता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि असली क्रांति अब बड़े शहरों के उन वातानुकूलित कैंपसों से नहीं, बल्कि भारत के छोटे शहरों से आ रही है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे महंगे संस्थान असल में भविष्य की दौड़ में इन सक्षम युवाओं से बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MSCIT बेसिक कंप्यूटर सरकारी कोर्स या 5वीं कक्षा से ग्रेजुएशन तक किसी भी कक्षा के ट्यूशन में एडमिशन करने पे हर विद्यार्थी को मिलते हैं 10 प्रोफेशनल स्किल्स फ्री कोर्सेज। स्कूल कॉलेज के पाए के साथ प्रोफेशनल 10 कोर्स प्रशिक्षण करके परीक्षा देकर परीक्षा पास होने पे हर विद्यार्थी के लिए निशान पेपर वास्ता स्पॉन्सर करके दे रहे हैं। हर विद्यार्थी को नए जमाने की नौकरी या बिजनेस करके सफलता करने की जरूरत के AI के 16 फ्री कोर्सेज सीखने प्रशिक्षण करने दे रहे हैं। हर विद्यार्थियों को पूरे इस वीडियो में जानकारी सब बताई गई है। जिन समझदार विद्यार्थियों को जानकारी समझी है वो जल्द से जल्द एडमिशन करके नए जमाने के प्रोफेशनल और AI कोर्स सीख कर सफल हो खुद का विकास करो। आइए, निशान ग्रोथ फाउंडेशन NGF में आपका स्वागत है।